हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 के अंतर्गत सीसीए को जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है, और इस बार जो 2025 का नोटिफिकेशन आएगा उसमें भी आपको सीसीए के और एक्स सर्विसमैन के रिगार्डिंग आपका हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का ही जिक्र रहेगा। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने एक वीडियो दिया था हॉरिजेंटल के ऊपर जिसमें बहुत सारे कैंडिडेट का यहाँ पे क्वेरी आया था, उसको देखेंगे। और इसके साथ साथ आप सीसीए का हॉरिजेंटल रिजर्वेशन का पूरा खेल आज की इस वीडियो में समझाने वाले हैं कि किस प्रकार जो सीसीए को हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है वो एक प्रकार से सही भी है, परंतु एक प्रकार से कुछ कैटेगरी वालों को इनका नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। ठीक है, सीबीटी में क्या टारगेट रखना है इसके बारे में भी देखेंगे, क्योंकि कल के लाइव डाउट सेशन में बहुत सारे कैंडिडेट का यहां पे लगातार क्वेरी आ रहा था। और सीसीए को जो हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलता है उस हॉरिजेंटल रिजर्वेशन के कारण सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ 2019 वाली भर्ती में कहा गया था एक्ट अप्रेंटिस का कैटेगरी वाइज डेटा आज के सामने रखने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जितने कैंडिडेट चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट कंटिन्यू आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस वीडियो में आप लोगों के लिए बेस्ट बुक लेके आए हैं जो आपका चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज की गई है, जिसमें आपका लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे, जो टीसीएस का लेटेस्ट पैटर्न के आधार पे देखते हुए इस बुक को आप लोगों के लिए 2025 भर्ती को टारगेट करते हुए समान ज्ञान का बुक यहाँ पे तैयार किया गया है। वहीं अगर कंटेंट की बात करोगे तो बुक को परचेस करने के बाद आपके सामने इस तरह का कंटेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसके आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको हर एक चैप्टर का देखने को मिलेगा। वहीं अगर और चस्सू पब्लिकेशन का ग्रुप डी भर्ती के रिगार्डिंग अगर बेस्ट बुक की बात किया जाए तो जिसमें आपका मैथमेटिक्स का बुक आता है, उसी प्रकार आपका रीजनिंग का बुक आता है, सामान्य ज्ञान जनरल साइंस का बुक आता है, और इसी प्रकार आपका एक प्रैक्टिस सेट भी है जो चस्सू पब्लिकेशन की तरफ से रिलीज किया गया है। तो अगर आप रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो ये बेस्ट बुक है, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, नहीं तो नियरेस्ट बुक स्टोर पर जाकर इस बुक को परचेस कर सकते हो। आज की इस वीडियो में दो जोन आपके पास रखने वाले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा आपका सीसीए का पूरा जोन को मिलाकर कट ऑफ देखने को मिला था 2019 वाली भर्ती में। सबसे पहले हम आपको यह समझा देना चाहते हैं कि जो सीसीए वाले छात्रों, सबसे पहले वो कैंडिडेट यहाँ पे जो आपका हॉरिजेंटल मिलता है सीसीए का, उसको समझ लीजिए। देखिए साथियों, यहाँ पे दो रिजर्वेशन का क्राइटेरिया रहता है, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल। वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या होता है, जैसे जो भी कैंडिडेट आईटीआई से फॉर्म भरेंगे, 10वीं से फॉर्म भरेंगे, उनको वर्टिकल रिजर्वेशन मिलेगा, और जो कैंडिडेट एक्ट अप्रेंटिस या फिर एक्स सर्विसमैन कोटा लगाएंगे उनको हॉरिजेंटल रिजर्वेशन मिलेगा। वर्टिकल में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए यूआर का कट ऑफ यहां पे 70 गया है और कोई कैंडिडेट यहां पे एससी से बिलोंग करता है जो यहां पे 71 नंबर लेके आया, तो ये पार्टिकुलर कैंडिडेट को एससी का सीट नहीं देकर इनको यूआर को सीट दे दिया जाएगा। ये आपका होता है वर्टिकल रिजर्वेशन में। परंतु यहां पे हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता है। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन में क्या होता है कि मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट है यूआर का, ठीक है, या फिर ओबीसी का, या फिर आपका एससी एसटी ईडब्ल्यूएस का, कोई भी कैटेगरी से फॉर्म आप भर रहे हैं, और अगर मान लीजिए कि यूआर का कट ऑफ यहां पे एक्ट अप्रेंटिस में मानते हैं कि 50 नंबर चल गया, ठीक है, और कोई ओबीसी का कैंडिडेट है जो यहां पे 55 नंबर लेके आया। ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को कि यूआर का कट ऑफ अगर सीसीए में 50 नंबर चला गया, कोई ओबीसी का कैंडिडेट है जो 55 लेके आ रहा, तो उसको क्या होगा कि सिर्फ ओबीसी का ही सीट उनको दिया जाएगा। परंतु वर्टिकल में क्या होता है कि जो यूआर से ज्यादा नंबर ले आता है उसको यूआर का सीट दे दिया जाता है। परंतु हॉरिजेंटल में ऐसा नहीं होता है। अगर यूआर का कट ऑफ 50 है और ओबीसी का कोई लड़का है जो 55 नंबर लेके आता है, तो उसको यूआर का सीट नहीं दिया जाएगा। जो कैटेगरी में उसने फॉर्म फिल किया है, मतलब यूआर में फॉर्म फिल किया है, चाहे वो 100/100 नंबर भी लेके आए, फिर भी उसको पार्टिकुलर वही कैटेगरी का सीट मिलेगा। अगर कोई एससी का कैंडिडेट है यहाँ पे 60 नंबर लेके आ रहा और यूआर में अगर आपका 50 नंबर गया है, तो इसको यूआर का सीट नहीं दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा एससी का ही सीट दिया जाएगा। तो यही होता है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन, कि जो छात्र जिस कम्युनिटी में फॉर्म फिल करता है उसको उसी कम्युनिटी के अंतर्गत सारी जो सीटें हैं उसका अलॉटमेंट किया जाता है। इसके बाद एक और चीज हम आपको बताए थे कि जो टॉप जितना वैकेंसी रहता है उतने कैंडिडेट को मतलब
घटते हुए क्रम में वहां से उठाकर कैटेगरी वाइज में बांट दिया जाता है। इसमें भी बहुत सारे कैंडिडेट को उलझन था, तो पहले आप ये डेटा देखिए, उसके बाद फिर हम उसके ऊपर भी डिटेल से आपको बताएंगे। देखिए ये जो आपका डेटा है वो आपका आरआरसी लेवल 1 का है, जो आपका साउथ सेंट्रल रेलवे बिलासपुर की तरफ से निकल के आया था, और इससे भी ज्यादा कट ऑफ वाला एक जोन है, उसके बारे में भी आगे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आप लोग एक्ट अप्रेंटिस का कट ऑफ देखिए। एक्ट अप्रेंटिस में बात करेंगे, यूआर में 40.23, एससी में 30.44, एसटी में 30.55, ओबीसी नल क्रीमिलेयर में देखिए 30.24, और ईडब्ल्यूएस में बात करेंगे तो यहां पे कटअप देखिए, रिकॉर्ड तोड़ कटअप 47 कटअप। अब आप ही सोचिए कि ये कैसे हुआ। ये सारा का सारा देन है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। यही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन यूआर में 40 नंबर पे सिलेक्शन करा दिया, एसटी एससी ओबीसी में 30 नंबर पे सिलेक्शन करा दिया, और यही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस का कटअप आपका 47 पे लेके चला गया। यही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। अभी एक जोन का और डेटा आपको दिखाते हैं, देखिए एक जोन का और डेटा देखिए। ये देखिए, ये आपका जो है ये गोरखपुर से आया है, ठीक है, रेलवे भर्ती सेल पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर। ये गोरखपुर से आया है, जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने कैंडिडेट आए थे एक्ट अप्रेंटिस वाले, उनको यहाँ पे जो कट ऑफ है वो देखिए। सीसीए का कट ऑफ यूआर में 40 गया, एससी में 30 गया, एसटी में 30 गया, ओबीसी में 30 गया, और ईडब्ल्यूएस में देखिए 52 चला गया। बिलासपुर में 47 पे सिलेक्शन हुआ ईडब्ल्यूएस का, और वहीं गोरखपुर में ईडब्ल्यूएस का 52 नंबर चला गया। अब ये 52 नंबर आपका 1/3 होने के बाद, 2/3 होने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपका ये 52 नंबर निकला है। तो ये सारा हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का प्रोसेस से हुआ है। आप सिंपल सा ये देख लीजिए कि यहाँ पे ईडब्ल्यूएस में नंबर ऑफ कैंडिडेट का संख्या ज्यादा था और नंबर ऑफ वैकेंसी कम था। बात को समझिए, नंबर ऑफ कैंडिडेट का संख्या ईडब्ल्यूएस में ज्यादा था और वैकेंसी का संख्या यहाँ पे कम था। चाहे ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में कोई कितना भी यहाँ पे लेके आता नंबर, ठीक है, फिर भी उनको यूआर का सीट यहाँ पे अलाउड नहीं किया जाएगा। उनको दिया जाएगा तो यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का ही सीट दिया जाएगा। जो जिस कैटेगरी से फॉर्म भरा है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग, उसी कैंडिडेट को वही कैटेगरी के अंतर्गत उनको सीट अलाउट किया जाता है। और यही कारण है कि ईडब्ल्यूएस का कटअप जो है आपको रिकॉर्ड तोड़ कटअप देखने को मिला। नहीं तो अगर इसमें अगर वर्टिकल रिजर्वेशन लगा देते ना, तो ये ईडब्ल्यूएस का कटअप उतना ज्यादा नहीं जाता, यहां पे फिर यूआर का कटअप बढ़ जाता और ईडब्ल्यूएस का कटअप घट जाता अगर वर्टिकल रिजर्वेशन लगता तब, ठीक है। परंतु यहां पे सीसीए वाले एक्स सर्विसमैन के लिए आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगता है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन लगने के कारण यहां पे नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा और वैकेंसी कम था, जिसके कारण यहां पे कट ऑफ ज्यादा चला गया, ठीक है। और हमने अभी जो आपका एक और दिखाया था बिलासपुर का, बिलासपुर में भी सेम यही कहानी है कि वैकेंसी कम और नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा था, जिसके कारण यहां पे सीसीए का कट ऑफ आपका 47 तक चला गया। देखिए, जिस जोन में जितना भी वैकेंसी रहता है उसके टॉप उतना ही कैंडिडेट को वहां से शॉर्टलिस्टेड कर लिया जाता है। मान लीजिए अगर 1000 वैकेंसी है तो हजार कैंडिडेट को ऊपर से उठा लिया गया, ठीक है। अब इस 1000 कैंडिडेट में यह देखा जाएगा कि इसमें कितने यूआर वाले कैंडिडेट हैं, कितने ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं, कितने एससी वाले कैंडिडेट हैं, कितने एसटी वाले कैंडिडेट हैं और कितने ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। उसके बाद सभी को कैटेगरी वाइज यहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। एक बात का और ध्यान रखिए, कोई कैटेगरी वाला कैंडिडेट दूसरे कैटेगरी में यहां पे जा नहीं सकता। ओबीसी का है तो ओबीसी में ही वो रहेगा, चाहे वो कितना भी नंबर क्यों ना लेके आए। अगर वो ईडब्ल्यूएस का है तो वो ईडब्ल्यूएस में ही रहेगा, चाहे वो कितना भी ज्यादा नंबर क्यों ना लेके आए, ठीक है। तो ये पूरा क्राइटेरिया था आपका हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का। आई होप जो पिछला वीडियो में आप लोग को डाउट था वो इस वीडियो में आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अब बात रहा कि ये सब जो जोन है, क्या आने वाला टाइम में भी ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है इसी प्रकार आपको ज्यादा देखने को मिलेगा? तो ऐसा है कि ऐसा अब नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब 2019 में भर्ती आई थी तो उस समय नया नया ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस सरकार की तरफ से किया गया था। अब सभी छात्र ये सोचे कि चलो भाई, नया नया कोई कानून आया है, नया ईडब्ल्यूएस बन रहा है, इससे हमको 10% का आरक्षण मिलेगा, तो हम यहां पे ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हैं। अब मैक्सिमम जो यूआर के कैंडिडेट आते थे, यूआर में आते थे, वो मैक्सिमम कैंडिडेट यहां पे क्या किए कि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बना लिए, और अंजाम क्या हुआ कि ईडब्ल्यूएस में कट ऑफ ज्यादा और यूआर में कट ऑफ कम चला गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि अब आप लोग ईडब्ल्यूएस से फॉर्म मत फिल करिएगा, फिल करिएगा पर आप लोग सोच समझ के करिएगा। हालांकि पूरा जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो हम आपको पूरा डिटेल से बता देंगे कि कहां पर क्या क्या जाने वाला है। बहुत जल्द आपको चैनल पे जितना भी 2019 में सभी जोन का आपको एक साथ सीसीए का हम कैटेगरी वाइज कट ऑफ का डेटा आपको दे देंगे कि किस जोन में क्या कट ऑफ गया था, ठीक है। क्योंकि कोई कोई जोन ऐसा भी है जहां पे एसटी एससी का ना 35-37 नंबर चला गया। एसटी एससी का हम बता रहे हैं, वो भी हम आपको सारा डेटा आपको 1 से 2 दिन में प्रोवाइड कर देंगे नोटिफिकेशन आने से पहले तक, ठीक है साथियों। तो आज के लिए इतना ही। बाकी अगर इससे रिलेटेड आपके मन में जो भी सवाल है, जो भी डाउट है, हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जरूर बताइएगा। फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।